हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज प्रोसीड करती हैं। वो टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। उन्हीं लॉ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये लॉ 5 होते हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। थर्ड is law of multiple proportion. Fourth is law of reciprocal proportion. And fifth is law of gaseous volumes. जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो इन पांचों लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीड करती है। इनमें हम हर एक लॉ को आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। According to this law, total mass of reactants इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। और इन सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती हैं बच्चे, उसमें कुछ मास रिएक्टेंट का एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस केस में हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। उसमें टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इक्वल करते हैं हम टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये लॉ एप्लीकेबल होता है दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन पे भी और सिंपल रिएक्शंस पे भी। और इस लॉ पे बेस न्यूमेरिकल आता है। वो ऐसे पूछा जाता है, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन दे देंगे, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, बनाता है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। इसमें हमें बता देंगे 5.85 ग्राम हमने लिया सोडियम क्लोराइड और उस कितने अमाउंट के साथ रिएक्ट करेगा कि उसमें बनता है रिएक्शन में 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, टोटल मास जो रिएक्टेंट का होगा वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हमारे पास मास ऑफ प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों का पता है। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 5, 3, 8, 8, 4, 12 एंड 22.85 ग्राम। और रिएक्टेंट में हमें एक रिएक्टेंट का पता है सोडियम क्लोराइड का,
और सिल्वर नाइट्रेट का हमें निकालना है कि कितने अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका हम मान लेते हैं इस x ग्राम है, तो इसको इक्वल पुट करेंगे x ग्राम प्लस 5.85 ग्राम इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है 22.85 ग्राम। x ग्राम यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 22.85, इसको इधर लेके आएंगे, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5.85 ग्राम हमारे पास ये मिलेगा 17 ग्राम। तो यहाँ से न्यूमेरिकल हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। कितने अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड? 17 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सेकेंड लॉ आता है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? रिवर में भी वाटर प्रेजेंट होता है, सी में भी प्रेजेंट होता है, और हम पॉन्ड ले लें, तालाब ले लें, उसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है, हमारे घर में भी प्रेजेंट होता है। तो वाटर हमें कहीं से भी मिले, उसका फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, और उसका मास भी मतलब सिंपल रेशो जो कांस्टेंट कंपोजिशन में है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है। तो हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इनका मास हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन 1 है तो इसका मास हो जाएगा 16। तो इनका रेशियो हमेशा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1:8। इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे हमें वाटर कहीं से भी ऑब्टेन हो, तो उसका कांस्टेंट कंपोजिशन क्या रहेगी? कांस्टेंट। सिमिलरली हम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लें। कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं? जैसे हम लाइम को हीट करते हैं, हीट का सिंबल होता है ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, उसको हम हीट से डिनोट करते हैं। तो इसको अगर हीट करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कार्बन को हम बर्न करते हैं, तो भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसको अगर हम हीट करते हैं, ये सिंबल है हीट का, तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ से भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, कार्बन को हमें बर्न किया तो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो भी हमें क्या मिला है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों केस में कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन सेम रहेगा, जिसमें इसका मास रेशियो रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का होता है कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, तो इसका 12 हो जाएगा मास। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 32, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से कट हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। इसका हमेशा यही कांस्टेंट कंपोजिशन रहेगा। इस रेशो में कंबाइन होंगे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स। थर्ड आता है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? जैसे हम एग्जांपल लें, हमारे पास सल्फ़र है, सल्फ़र को हम S से डिनोट करते हैं। सल्फ़र 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाता है, फर्स्ट इज सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। इसमें सल्फ़र का हमारे पास मास होता है 32, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, और ऑक्सीजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर होता है इसका 16। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में जो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना है उसमें सल्फ़र का मास है कितना?
32। इसमें भी 1 ही सल्फ़र है तो इसमें भी इस सल्फ़र का मास हो जाएगा 32। ऑक्सीजन का मास इसमें कितना होगा, 2 ऑक्सीजन एटम है तो 1 का होता है 16, 2 का हो जाएगा 32 और इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16, 3 जा 48। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है, जब एटम किसी सेकंड एलिमेंट के साथ कंबाइन करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बनाता है तो जिस भी सेकंड एलिमेंट के साथ वो कंबाइन करता है वो भी किसी कांस्टेंट रेशो में कंबाइन होते हैं। जैसे यहाँ पे 32 और 48 है, इसको अगर हम कट करें 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 तो इनका भी रेशो जो होगा वो सिंपल रेशो होगा जिसमें ये कंबाइन करेंगे। तो ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसकी डेफिनेशन हम यहीं से बना सकते हैं। टू एलिमेंट कौन से, सल्फर और ऑक्सीजन, कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड्स। तो जो एलिमेंट कंबाइन करता है विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर, यहाँ पे सल्फर कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है, सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पे ट्राइऑक्साइड है तो बियर सिंपल रेशो। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें ये कहता है जिसमें एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो जो अदर एलिमेंट का मास है उसमें भी वो सिंपल रेशो के साथ ही कंबाइन करेगा। फोर्थ लॉ है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो बनाता है मीथेन गैस। इसी तरह अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो बनाता है वाटर। इसमें कार्बन का मास कितना होएगा 12 और इसमें ऑक्सीजन का मास कितना होएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हम 4 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे ऑक्सीजन का मास। 2 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसका कितना है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन जिसका मास होता है 16। अगर इसको हम 4 कर दें ये डबल हो जाएगा तो ऑक्सीजन का मास भी डबल हो जाएगा, यहाँ पे 16 इंटू 2 विद रिस्पेक्ट टू 4 हाइड्रोजन 2H2O। तो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा इसमें कितना 16 इंटू 2 32। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके CH4 बनाया तो कार्बन का मास है 12। इसी तरह ऑक्सीजन ने उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके ये वाटर बनाएगा तो ऑक्सीजन का मास होएगा इसमें 32। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है, जिस रेशो में ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुए हैं अगर इन दोनों को हम आपस में कंबाइन करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसका रेशो भी या तो सेम होएगा 12:32 या फिर उसका कोई मल्टीपल होएगा, जैसे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें CO2 में कार्बन का मास होगा 12 और ऑक्सीजन का होगा 32। तो यहाँ से इसका सेम रेशो हुआ जिसमें कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके कार्बन का रेशो 12 था, ऑक्सीजन का रेशो 32 था। तो इन दोनों ने जब आपस में कंबाइन किया तो भी इसी रेशो के अकॉर्डिंग कंबाइन किया तो ये रेशो या तो सेम होएगा इनका या फिर इनका मल्टीपल हो सकता है। जैसे इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12:32, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 2 जा 24, 32 2 जा 64, इसमें कंबाइन होंगे आपस में। ये कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से बना सकते हैं, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ 2 एलिमेंट्स which combine
separately with third element is same as that of two element or some simple multiple in which they combine with each other. समझ गए? रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट विच कंबाइन सेपरेटली। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन किया हाइड्रोजन के साथ, तो इनका रेशियो है 12:32। तो वो रेशियो या तो सेम होएगा विद दैट ऑफ द थर्ड एलिमेंट या फिर इसका सम सिंपल मल्टीपल होएगा। जैसे इसमें सेम है 12:32 या इसका सिंपल मल्टीपल होएगा। तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है। फिफ्थ आता है हमारा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when gases react together, they have simple ratio with one another and also with the volume of products. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन गैस है, कंबाइन करें हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाती है? अमोनिया। तो इसमें 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1। तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन किया 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और इसने बनाया 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कहता है? गैसेस आपस में कंबाइन कर रही हैं तो भी इनका वॉल्यूम क्या है? सिंपल रेशो में कंबाइन होता है 1:3। अगर हम इसका प्रोडक्ट के साथ लें तो भी इसका सिंपल रेशो रहेगा 1:3:2। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का एग्जांपल ले लें, ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे? HCl। इनकी स्टिक्योमेट्रिक रहेगी H2 + Cl2 और 2 टाइम्स ऑफ HCl। तो यहाँ पे इसका 1 वॉल्यूम कंबाइन किया, यहाँ पे भी इसका 1 वॉल्यूम और यहाँ पे कितने प्रोड्यूस किए इन्होंने? 2 वॉल्यूम। तो इनका रेशो भी क्या रहेगा? 1:1 विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की टर्म्स में हम बताएं तो 1:1 और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को मिलके बताएं तो इनका रेशो रहेगा 1:1:2। दिस इज़ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। और लास्ट में हमारा एक माइंड मैप है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 5 लॉज डिस्कस किए हुए हैं, मैंने एग्जांपल्स के थ्रू बताया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।